अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर टॉपिक। टॉपिक है आपका डोमेन और रेंज का। अब ये जो टॉपिक है इसके बारे में बुक में भी कोई ख़ास थ्योरी नहीं लिखी हुई, और क्लासेस के अंदर भी इसको बड़े शॉर्टकट तरीके से बता के करवा दिया जाता है। तो मैं ना इसकी पहले थ्योरी को डिटेल में आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा कि आपको असल में पता तो चले ना कि डोमेन और रेंज होती क्या है और निकालनी कैसे है। उसके बाद कुछ इसके बेसिक्स हैं, इसके साथ जो कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए वो बताऊंगा। जब ये दोनों चीज़ें आप पिक कर लेंगे, समझ लेंगे, तो उसके बाद एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं उनकी डोमेन और रेंज निकालना आपके लिए कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होगा। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक हमारा है डोमेन और रेंज का, और पहला टॉपिक है आपका डोमेन का। आपको पता है डोमेन को हम इनपुट भी कहते हैं, और इसकी डेफिनेशन क्या है डोमेन की? बड़ी सादा सी डेफिनेशन है इसकी कि डोमेन के बारे में हम कहते हैं सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स इज कॉल्ड डोमेन, इज कॉल्ड डोमेन। अब यहां पर एक वर्ड आया है पॉसिबल, पॉसिबल इनपुट्स। यही मेन चीज है जो कि आपने डोमेन में देखनी होती है कि फंक्शन के लिए वो कौन सी इनपुट्स हैं जो उसके लिए पॉसिबल है। मिसाल के तौर पे समझाता हूं कि गाड़ी है, अब उसकी पॉसिबल इनपुट फ्यूल है, यानी कि डीजल है या पेट्रोल है। उसकी पॉसिबल इनपुट पानी नहीं है। फैन है या फ्रिज है, उसकी पॉसिबल इनपुट इलेक्ट्रिसिटी है। अब उसकी पॉसिबल इनपुट डीजल या पेट्रोल नहीं है। तो पॉसिबल इनपुट से मुराद है कि वो इनपुट जो वो एक्सेप्ट करता हो, ठीक है, वो इनपुट जो वो एक्सेप्ट करता हो। तो पॉसिबल इनपुट्स में यही बात आपने ज़हन में रखनी है कि हमने इसमें क्या करना होगा। असल में हमने ये देखना होगा, मैथमेटिक्स है तो फंक्शंस आएंगे कि जो भी फंक्शन उसने दिए हुए हैं उनके अंदर वो कौन से नंबर्स हैं जो हम पुट कर सकते हैं और वो कौन से नंबर है जो हम पुट नहीं कर सकते। ठीक हो गया, यानी कि कौन से नंबर्स उनके पॉसिबल इनपुट्स हैं और कौन से नंबर उसकी पॉसिबल इनपुट्स नहीं है। जो पॉसिबल इनपुट्स नहीं है वो हमें नंबर एक्सक्लूड करने होंगे, निकालने होंगे। अब वो कैसे देखेंगे, उसके लिए चंद एक टिप्स हैं, ये अपने ज़हन में रखिएगा। तो अगर आपने डोमेन फाइंड करनी हो तो उनमें आपने किन किन बातों का ख्याल करना है या कैसे देखना है, ऑब्जर्वेशन कैसे करनी है, उसका पहला पॉइंट ये है कि सबसे पहले तो आप वो नंबर्स एक्सक्लूड करेंगे, निकालेंगे जिनकी वजह से फंक्शन अनडिफाइंड आंसर दे। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैं ये लिख रहा हूं, एक्सक्लूड दोज नंबर्स exclude those numbers due to which function becomes अनडिफाइंड। इन्फिनिटी, ये जो इन्फिनिटी है इसको, इसका जो अच्छा नाम है ना वो अनडिफाइंड है। कि आपको वो नंबर्स एक्सक्लूड करने होंगे, निकालने होंगे जिनकी वजह से फंक्शन का जवाब इन्फिनिटी आ जाए। आपको पता है ये इन्फिनिटी कब आता है? इन्फिनिटी तब आता है जब डिनोमिनेटर में जीरो आए। एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इक्वल टू अनडिफाइंड। ठीक हो गया। तो इससे एक और पॉइंट निकलता है कि हमें यह देखना होगा, हमें वो नंबर एक्सक्लूड करने होंगे जिनकी वजह से डिनोमिनेटर में जीरो आए। तो और प्रिसाइज हो गया और आसान हो गया। तो आप इसमें ये ऐड कर लें। असल में ये कहना चाह रहा है वो कि एक्सक्लूड दोज नंबर्स ड्यू टू विच डिनोमिनेटर बिकम्स जीरो। डिनोमिनेटर becomes
जीरो। क्या आपको वो नंबर्स डोमेन में से निकालने होंगे जिनकी वजह से डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। अब मैं ये एक साथ साथ आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। मिसाल के तौर पे आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। अब वो कौन सा नंबर है जो मैं एक्स की जगह पे पुट करूं तो नीचे जीरो आएगा? हाँ जी, वो जीरो है। यानी कि अगर मैं एक्स की जगह पे जीरो पुट करूं, 1/0 इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इसका मतलब एक्स की जगह पे हम ये जीरो पुट नहीं कर सकते। तो उसकी डोमेन क्या बन जाएगी? डोमेन ऑफ एफ बन जाएगी। वैसे तो उसमें सारे रियल नंबर शामिल हैं, लेकिन उसमें जीरो शामिल नहीं है। ठीक है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। तो ये इसकी डोमेन आ गई। तो आपने वो नंबर्स देखने होंगे जिनकी वजह से डिनोमिनेटर जीरो होता हो, और वो नंबर आपको डोमेन में से निकाल देने होंगे। ये आपने पहला पॉइंट ध्यान में रखना है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जिस पे आपने फोकस करना है वो ये है, इसके अलावा आपने वो नंबर्स भी एक्सक्लूड करने हैं जिसकी वजह से स्क्वायर रूट में नेगेटिव आए। एक्सक्लूड दोज नंबर्स ड्यू टू विच वी गेट स्क्वायर रूट नेगेटिव। कि हमें वो नंबर्स भी निकालने होंगे जिनकी वजह से स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू बन जाए। अब इसकी भी मैं एग्जांपल देता हूं। फर्ज करें आपके पास फंक्शन लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स। अब इसमें एक्स की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा तो स्क्वायर रूट में वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। अब आप नोट करें कि अगर मैं एक्स की जगह पे -1 -2 -3 -4 एंड अप टू सो ऑन, जब मैं एक्स की जगह पे नेगेटिव नंबर्स पुट करूंगा तो स्क्वायर रूट में नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब मुझे सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसकी डोमेन क्या बन जाएगी? डोमेन ऑफ एफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स। या आप इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स पुट कर सकते हैं। तो डोमेन के लिए टोटल ये दो बातें देखनी है आपने। अब देखना कोई मुश्किल तो नहीं। ठीक हो गया। तो ये होगी आपकी डोमेन के हवाले से। अच्छा, यहां से अब आगे जो टॉपिक आपका स्टार्ट होता है वो है रेंज का। रेंज को हम कहते हैं आउटपुट या आंसर्स। ठीक हो गया। अब इसकी डेफिनेशन वैसे ही बनती है जैसे आपने डोमेन की लिखी थी। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स इज कॉल्ड रेंज। ठीक हो गया। यानी कि रेंज होती है कि फंक्शन जो पॉसिबल आंसर्स दे सकता है। आपने ये देखना होता है कि फंक्शन किस किस्म के आंसर दे सकता है। तो ये होगी आपकी रेंज की डेफिनेशन। अब रेंज में आपने किन बातों का ख्याल करना है? नंबर 1, इसमें आपको देखना होगा कि नेचर ऑफ आंसर्स क्या आ रही है। पहला पॉइंट है नेचर ऑफ आंसर्स देखेंगे। नेचर ऑफ आंसर्स क्या मुराद है? नेचर ऑफ आंसर से, नेचर ऑफ आंसर से मुराद है कि आप देखेंगे कि क्या जवाब सिर्फ पॉजिटिव आ रहे हैं, क्या या फिर क्या जवाब सिर्फ नेगेटिव आ रहे हैं, या पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ रहे हैं। तो पहली चीज आपने ये नोट करनी है। आपने क्या चेक करना है? चेक वेदर आंसर्स आर ओनली पॉजिटिव। आंसर्स आर ओनली पॉजिटिव
और ओनली नेगेटिव और बोथ। ठीक हो गया। पहले तो आपने ये देखना होगा। दूसरा जो पॉइंट आपने ज़हन में रखना है डोमेन रेंज के लिए वो ये है कि आप ये भी चेक करेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम आंसर क्या आ सकता है अगर मुमकिन हो तो। मैक्सिमम एंड मिनिमम आंसर। ठीक है, अगर मुमकिन हो तो आपको ये भी देखना होगा, अगर आप चेक कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो कि मैक्सिमम और मिनिमम आंसर क्या आ सकता है, तो वो भी देखना है। और लास्ट पॉइंट है कि आपने देखना है क्या कोई दो चार वैल्यूज एक्सक्लूड तो नहीं है, क्या ऐसा तो नहीं है कि दो या तीन किस्म के जवाब नहीं आ सकते बाकी सब आ रहे हैं। तो यहां पर आप देखेंगे चेक इफ एनी वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। क्या आपने देखना है कि क्या कोई ऐसा नंबर तो नहीं कि जो जवाब में आ ही नहीं सकता। तो ये आपने रेंज में तीन एक बातें देखनी है। तो अगर आप इन बातों को अपने माइंड में रखें तो बेसिक कॉन्सेप्ट और डोमेन और रेंज निकालने के लिए किस तरह से हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो वो मैंने आपको बता दिया है। इनको अपने जेन में रखें तो आप डोमेन और रेंज बता सकते हैं। अब हम एक काम करते हैं, डोमेन और रेंज की आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए हुए ना, मैं उसकी टाइप्स बताकर वो भी बता देता हूं कि आपने उनमें डोमेन और रेंज कैसे निकालनी है। तो हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो बुक में दिए हुए हैं और उनकी डोमेन और रेंज कैसे देखी जाएगी। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, अगर आप ये याद कर लें तो डोमेन और रेंज मसला कोई नहीं है वैसे। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में पहली जो टाइप है उसको हम कहते हैं सिंपल अलजेब्राइक फंक्शंस। सिंपल अलजेब्राइक फंक्शंस, कि अगर वो आपको सिंपल अलजेब्राइक फंक्शंस दे दे, यानी कि ऐसे फंक्शन जिसमें ना तो स्क्वायर रूट आ रहा हो और ना ही फ्रैक्शन आ रही हो, ऐसा कोई भी फंक्शन जिसमें ना स्क्वायर रूट हो ना फ्रैक्शन हो, उसको हम कहते हैं सिंपल अलजेब्राइक फंक्शन। तो इसके लिए आप ज़हन में रखिएगा डोमेन और रेंज के लिए कि जनरली जो इसकी डोमेन होती है ना ऐसे फंक्शन की, वो ऑल रियल नंबर्स, और जो रेंज भी होती है जनरली वो ऑल रियल नंबर होती है, अनटिल और अनलेस वो साथ कोई कंडीशन ना लगा दे। अगर कोई कंडीशन लगा देगा तब थोड़ी सी डोमेन और रेंज में थोड़ा बहुत फर्क आएगा, लेकिन जनरली इनकी जो डोमेन और रेंज होती है वो ऑल रियल नंबर्स होती है। थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, वो सवाल में लिखा हुआ होगा, अगर कोई कंडीशन होगी तो वो सवाल में दी गई होगी। तो वैसे इनकी जनरली डोमेन और रेंज ये होती है। तो दूसरा पॉइंट, दूसरा फंक्शन वो आपका आ जाता है स्क्वायर रूट फंक्शन। तो अगर फंक्शन स्क्वायर रूट आ जाए तो इसकी जनरली डोमेन निकालने का, रेंज निकालने का तरीका क्या है। जनरली अगर आपको डोमेन निकालनी हो, मिसाल के तौर पर एक स्क्वायर रूट फंक्शन ऐसे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एफ ऑफ एक्स, तो अगर आपको डोमेन निकालनी है तो उसका तरीकाकार ये है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी फंक्शन लिखा होगा, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी फंक्शन लिखा होगा, आप उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करके सॉल्व कर लेंगे। डोमेन निकालने का तरीकाकार क्या है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी फंक्शन लिखा होगा आप उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करके सॉल्व कर लेंगे, आपको डोमेन मिल जाएगी। और अगर मैं रेंज की बात करूं, अगर सिर्फ स्क्वायर रूट फंक्शन हो, यानी कि दो केस बना लेते हैं, अगर सिर्फ ऐसे लिखा हुआ आ जाए स्क्वायर रूट एफ ऑफ एक्स, तो इसकी जो जनरली डोमेन होती है वो होती है 0 टू पॉजिटिव इंफिनिटी। ठीक है, इंफिनिटी के साथ हमेशा राउंड ब्रैकेट आती है, क्योंकि स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देता, स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देता। तो इसकी जो
रेंज होती है जनरली अगर सिर्फ स्क्वायर रूट फंक्शन आ जाए 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। दूसरा केस ये है कि अगर कोई स्क्वायर रूट फंक्शन से पहले नंबर ऐड हो रहा हो, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो अगर स्क्वायर रूट फंक्शन से पहले या बाद में कोई नंबर ऐड हो रहा हो, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, तो रेंज में क्या फर्क पड़ेगा, वो फिर उस नंबर से स्टार्ट होगी जो भी नंबर लिखा होगा ए टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, फिर वहां से स्टार्ट होगी। तो ये हो गया आपके सेकंड टाइप की डोमेन और रेंज का तरीका। अब मैं जरा दो टाइप्स और आपसे डिस्कस कर लूं। इसी तरह जो तीसरी टाइप है आपकी, जिसमें आप डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे, वो तीसरी टाइप आपकी रैशनल फंक्शन, बटे वाला फंक्शन। ठीक हो गया जी। तो अब इसमें अच्छी चीज ये है कि डोमेन के लिए आपको ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। इसकी डोमेन क्वेश्चन में मेंशन्ड इन क्वेश्चंस ऐसी बताइए, आपको निकालने के लिए कोई तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा। तो दैट इज गुड न्यूज कि सवाल के अंदर ही उसने डोमेन आपको दी हुई होगी। अगर नहीं भी दी हो तो रैशनल फ्रैक्शन क्योंकि बटे वाले क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें आपने ये देख लेना है कि वो कौन सी वैल्यू है जिस पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, वो निकाल देनी है। ठीक है, वो निकाल देनी है। तो डोमेन रेंज के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, रेंज के लिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। रेंज में सबसे पहली चीज आप ये देखेंगे कि नंबर वन, अगर तो आपका वो रैशनल फ्रैक्शन सिंप्लीफाई होता हो तो पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल, आसान तरीका तो यही है कि अगर वो सिंप्लीफाई होता हो तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे, और अगर वो सिंप्लीफाई होगा तो जो वैल्यू डोमेन में एक्सक्लूड हुई होगी, जो एक्सक्लूडेड वैल्यू ऑफ डोमेन होगी, वो वैल्यू जो डोमेन में शामिल नहीं है, वो आप इसमें पुट करेंगे, जो जवाब आएगा वो रेंज में से एक्सक्लूड हो जाएगा। पुट एक्सक्लूडेड वैल्यू इन डोमेन put excluded you from domain and exclude the answer from range, exclude the answer from range। एक तो ये है। अच्छा, एक और चीज है, थ्री, आपने अगर वो सिंप्लीफाई ना होता हो, इफ नॉट सिंप्लीफाइड, अगर वो सिंप्लीफाई ना होता हो तो फिर आपने रेंज में ये देखना होगा कि क्या जीरो और वन पॉसिबल आंसर्स हैं। चेक, आइदर जीरो और वन आर पॉसिबल आंसर्स। आपने फिर ये देखना होगा क्या जीरो और वन पॉसिबल आंसर्स हैं। तो अगर इन दोनों के दोनों पॉसिबल आंसर्स हो गए तो सारे नंबर रेंज में आ गए, और अगर इन दोनों में से कोई एक निकल गया तो वो रेंज में से निकल जाएगा। तो ये होगी आपकी थर्ड टाइप, जिसकी आपने डोमेन और रेंज कैसे निकालनी है। फोर्थ जो है ये थोड़ी सी औखी है, कंपाउंड फंक्शन, जिसको आप पीस वाइज फंक्शन भी कहते हैं। इसके दो सवाल हैं बुक में। कंपाउंड फंक्शन की इसमें एक चीज तो अच्छी है कि इसकी जो डोमेन होती है ना, जो अभी फिलहाल आपकी बुक में सवाल दिए हुए वो सारे के सारे नंबर होती है। जनरली इसकी डोमेन होती है ऑल रियल नंबर जो बुक में दी हुई है, और इसकी रेंज के लिए आप नंबर लाइन की हेल्प लेंगे। ये सवाल में ही देखेंगे, विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। ठीक हो गया।
तो ये 4 तरह के टाइप्स के क्वेश्चन है आपकी बुक में। इन 4 टाइप्स के अंदर अगर आप ये चंद एक पॉइंट्स अपने माइंड में रख लें तो बेटा डोमेन और रेंज निकालना आपके लिए कोई मसला नहीं है। अभी एक चीज मैंने और ऐड करनी है इसमें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट भी बच्चों को नहीं पता होता, जरा ये भी देख ले प्लीज। एक कॉन्सेप्ट मैं ऐड करता चलूं ताकि आपको डोमेन और रेंज में परेशानी ना हो, वो है इंटरवल्स का। हम इंटरवल 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 वर्ड बोलते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता इसका मतलब क्या है। तो इंटरवल्स को आपने समझना है। इंटरवल के बारे में लिखा है व्हाट इज इंटरवल पार्ट ऑफ नंबर लाइन, कि नंबर लाइन का एक हिस्सा अगर आप ले लें तो वो आपका इंटरवल कहलाएगा। मिसाल के तौर पर आपको पता है ये एक नंबर लाइन है, इसके दरमियान में 0 होता है, इसकी लेफ्ट साइड पर सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं और कहां तक होते हैं, माइनस इन्फिनिटी तक। इसकी राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 0 की राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, कहां तक होते हैं, अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब अगर आप इस ये जो नंबर लाइन है इसका कोई एक हिस्सा ले लें तो वो इंटरवल कहलाएगा। मिसाल के तौर पर ये आपकी नंबर लाइन है, पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी तक। मैं इसमें -2 से लेके 2 तक एक हिस्सा निकाल लूं, ले लूं, तो वो आपका इंटरवल बन जाएगा। ठीक हो गया, इंटरवल ही है। अब इंटरवल्स को लिखते कैसे हैं, तो हमारे पास ना कोई 3 तरह के इंटरवल्स होते हैं। नंबर 1, पहले को हम कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल यानी कि मिसाल के तौर पर, ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पर मैं समझा रहा हूं, ये 0 है, ये -2 है, ये 2 है, यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी। मैं ये -2 से लेकर 2 सारी वैल्यूज लिखना चाहता हूं जिसमें -2 और 2 भी शामिल है। अब ये जो -2 और 2 है ना, ये आपके बाउंड्री नंबर्स कहलाएंगे, बाउंड्री नंबर्स। यानी कि मैं -2 से लेकर सारी वैल्यूज लेना चाहता हूं जिसमें ये बाउंड्री नंबर्स -2 और 2 भी शामिल है। तो उनको लिखने का तरीका ऐसे होगा, -2 से 2, या तो ऐसे होगा या फिर इनइक्वालिटी की जुबान में ऐसे होगा, -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2। इसका मतलब भी यही है कि -2 से लेकर 2 तक सारी वैल्यूज शामिल है। इसको हम कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। दूसरा होता है आपका ओपन इंटरवल। अब आगे चल के आप डेफिनेशंस पढ़ेंगे ना, उसमें वर्ड आएगा ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, तो फिर आपको समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या लिखा हुआ है। अब मिसाल के तौर पर ये आपकी नंबर लाइन आ गई, माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, 0, -2, 2। अब सूरत हाल ये है कि मैं -2 और 2 के दरमियान वाली वैल्यूज लिखना चाहता हूं, लेकिन ये बाउंड्री पर जो नंबर्स हैं ये नहीं लेना चाहता। कि -2 और 2 नहीं लेना था, यानी कि मैं -1.9 तक भी वैल्यू लेना चाहता हूँ, 1 के लिए वैल्यू लेना लिखना चाहता हूँ, लेकिन -2 और 2 नहीं लिखना चाहता, नहीं लेना चाहता। तो उसको लिखने का तरीका ये है, -2, इसके राउंड ब्रैकेट लगाएंगे। ये जब राउंड ब्रैकेट हम लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये जो बाउंड्री पे दिए हुए नंबर्स हैं वो तो शामिल नहीं है, लेकिन उनके दरमियान वाली सारी वैल्यूज शामिल है। इनइक्वालिटी की जुबान में इसको ऐसे लिखते हैं, -2 लेस देन x लेस देन +2। इक्वल नहीं आता, सिर्फ लेस देन आता है। अगर बाउंड्री नंबर शामिल हो, जिसको आप क्लोज इंटरवल कहते हैं, तो लेस देन इक्वल आता है। और अगर ओपन इंटरवल हो जिसमें बाउंड्रीज नंबर शामिल नहीं होती तो लेस देन आता है। ये होगा ओपन इंटरवल। तीसरा और लास्ट, जिसको आप हाफ ओपन भी कह सकते हैं, हाफ क्लोज भी कह सकते हैं। हाफ ओपन, हाफ क्लोज्ड। केसेस बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि ये आपकी नंबर लाइन आ गई, पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी, तो -2 से 2। अब आप ये सूरत हाल है कि आप -2 लेना चाहते हैं लेकिन 2 एंड वाली वैल्यू नहीं लेना चाहते, तो इसको कैसे लिखेंगे, जो वैल्यू स्क्वायर ब्रैकेट, जो नहीं लेनी उसके साथ राउंड ब्रैकेट, ऐसे लिख सकते हैं। इनइक्वालिटी की जुबान में -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन +2 लेनी है, उसके साथ ओपन भी कहलाएगा, हाफ क्लोज भी कहलाएगा। इसी तरह दूसरा केस,
अब आप ये वाली वैल्यू शामिल करना चाहते हैं तो इसको आप किस तरह लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे -2 से 2। जो वैल्यू नहीं लेनी उसके साथ राउंड ब्रैकेट नहीं है, उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट। इनइक्वालिटी की जुबान में -2 लेस देन x इक्वल टू 2, आप इसको ऐसे लिखेंगे। तो ये हो गया आपका हाफ ओपन या हाफ क्लोज इंटरवल। तो ये इंटरवल्स को लिखने का तरीका है, ये ज़हन में रखना है। और एक बात आखिरी, ये जो माइनस इन्फिनिटी है या प्लस इन्फिनिटी है ना, इनके साथ हमेशा राउंड ब्रैकेट आती है। इन्फिनिटी इनके साथ हमेशा राउंड ब्रैकेट आती है, क्योंकि इसका पता ही नहीं होता कि इन्फिनिटी का क्या मतलब है, पता ही नहीं, तो इसलिए इसके साथ राउंड ब्रैकेट आती है। इन्फिनिटी कभी भी आप इंक्लूड नहीं कर सकते। इन्फिनिटी का मतलब तो है वो चलता जा रहा है, तो इन्फिनिटी कभी भी इंक्लूड नहीं हो सकती, शामिल नहीं हो सकती, इसके लिए इनके साथ हमेशा सिर्फ राउंड ब्रैकेट आएगी। तो ये है इंटरवल्स के हवाले से। तो इससे पहले कि आप डोमेन और रेंज के क्वेश्चन सॉल्व करें, आपको ये बातें पता होनी चाहिए। बुक में ये कोई नहीं दी हुई, ठीक है, और है बहुत ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये अपना क्लियर करें, फिर डोमेन और रेंज को समझें, तो इंशाल्लाह आपसे क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे। आप अगली वीडियो में मिलेंगे इन्हीं क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।